नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हर कोई कृष्ण भक्ति में लीन नजर आ रहा है। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 18 और 19 अगस्त दोनों दिन मनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कल यानी 18 अगस्त को व्रत रखा था, वहीं कुछ लोग आज यानी 19 अगस्त को व्रत रख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर और कई इस्कॉन मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर भी भ्रम की स्थिति थी। 19 अगस्त को मनाई जाने वाली जन्माष्टमी मथुरा और वृंदावन के आधार पर मनाई जा रही है। देश में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर वृंदावन, बरसाना, मथुरा और द्वारका में जन्माष्टमी की धूम खूब देखने को मिलती है। इस मौके पर यहाँ के मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं और इन मंदिरों में रात्रि जागरण भी होता है। ज्योतिष के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। कृष्ण जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र था। सूर्य सिंह राशि में तो चंद्रमा वृषभ राशि में था। इसलिए जब रात में अष्टमी तिथि हो उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी को इसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी जैसे नामों से भी जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना होती है। इस दिन लोग बाल गोपाल के लिए झूला सजाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। मुंबई में दही हांडी उत्सव काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं गोविंदाओं की टोली भी दही हांडी के लिए काफी जोश में नजर आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लोग उपवास रखकर और श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं में जन कल्याण और सदाचार का संदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के निष्काम कर्म की अवधारणा का प्रचार किया और लोगों को धर्म के मार्ग के माध्यम से परम सत्य की प्राप्ति के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार लोगों को मन, वचन और कर्म में सद्गुण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पिछले साल की तरह इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में जन्माष्टमी मना रहे हैं। आज यानी 19 अगस्त को वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ट्वीट कर जन्माष्टमी की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को ट्विटर के माध्यम से जन्माष्टमी की बधाई दी है। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मथुरा वृंदावन में कान्हा के मंदिर सजा दिए गए हैं। कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए भक्त गुरुवार से ही मंदिरों में पहुंचना आरंभ हो चुके हैं। आज 19 अगस्त को लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 18 और 19 अगस्त 2 दिन मनाई जा रही है, परंतु वृंदावन और मथुरा में आज यानी 19 अगस्त को जन्माष्टमी के महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। दुनिया भर में हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सभी फोटोग्राफर को समर्पित होता है जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से ऐसे कई फोटोग्राफ्स के लिए जो वाकई मिसाल बन गई। फोटोग्राफी दिवस का उद्देश्य ये भी कि दुनिया में इसका प्रचार और प्रसार किया जाए। फोटोग्राफी आजकल प्रोफेशन के हिसाब से बहुत अच्छा विकल्प बन गया है, जिसमें हजारों लाखों युवा क्रिएटिव काम कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस फोटोग्राफी की कला, शिल्प, विज्ञान और इतिहास का एक वार्षिक विश्वव्यापी उत्सव है। ये सबसे महत्वपूर्ण कला के रूपों में से एक है। फोटोग्राफी किसी की भावनाओं और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक साधन है। हेनरिक इब्सेना की एक प्रसिद्ध कहावत है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। कभी कभी तस्वीरें शब्दों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से भावना व्यक्त करती है।
विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत 9 जनवरी 1839 को फ्रांस में हुई थी। इसके पीछे की कहानी कुछ यूं है कि उस समय एक फोटोग्राफी प्रक्रिया की घोषणा की गई थी जिसे डोगोरोटाइप प्रक्रिया कहा जाता है और इसी प्रक्रिया को दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया माना जाता है। फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुइस डोगेर ने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने इस आविष्कार की घोषणा की और उसका पेटेंट हासिल किया। यही वो दिन है जिसे हमेशा याद रखने के लिए हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। कई लोगों के लिए फोटोग्राफी उनका शौक होने के साथ साथ जुनून भी है। 19वीं सदी की शुरुआत से फोटोग्राफी उद्योग प्रगति कर रहा है और मील का पत्थर साबित हुआ है। कैमरा तकनीकी में प्रगति के कारण आज डिजिटल फोटोग्राफी ने फोटोग्राफी के सभी पुराने संस्करणों को बदल दिया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 का थीम यानी कि विषय लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन है। थीम इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम कैमरे के माध्यम से महामारी के चलते हुए लॉकडाउन को कैसे देखते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया था और उस अवधि में कई लोगों ने फोटोग्राफी के शानदार कौशल को सीखा। आज भले ही सेल्फी लेना आम हो गया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली सेल्फी कब ली गई थी और किसने ली थी? कहा जाता है कि आज से 182 साल पहले यानी वर्ष 1839 में अमेरिका के रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने दुनिया की पहली सेल्फी क्लिक की थी। हालांकि उस समय सेल्फी क्या होती है ये कोई जानता भी नहीं था। रॉबर्ट कॉर्नेलियस की ये तस्वीर आज भी यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट में सहेज कर रखी गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।